हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्न्स। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 48,048 पे, और बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से लगभग -151 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया। चाहे कैंडल की क्लोजिंग रेड ग्रीन में आई है, बट कल की क्लोजिंग से 150 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया। बैंक निफ्टी अगर आप कंटिन्यूसली देखो तो इसी रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस है 48,200 से लेके 300 के बीच का ये रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो पहले भी इसने 2 बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, अब इसने 1 2 3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है। कंटिन्यूसली इसी इसी रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। आज इसने 2 बार जाके यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लिया है। एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, वो है इंडिया विक्स लगभग 22 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये इस टाइम क्या होता है, प्रीमियम बड़े होते हैं। जब प्रीमियम बड़े होते हैं, ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट रहता है कि जब इंडिया विक्स बड़ी रहती है, ऑप्शन सेलर अच्छा पैसा बनाते हैं उस टाइम पे। ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा क्या रहता है कि थोड़ा सा वीक पॉइंट रहता है, क्योंकि प्रीमियम महंगे होते हैं, कैपिटल ज्यादा लगती है, और उसके साथ से क्या होता है, वोलेटाइल होता है, बड़ा ज्यादा वोलेटाइल होता है। उसकी वजह से ऑप्शन बायर को ज्यादा मार लगती है, खासकर ऑप्शन बायर इस टाइम ज्यादा ट्रैप होता है वोलेटाइल मार्केट में। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, एज अ ऑप्शन बायर आपको क्वांटिटी हमेशा छोटी रखनी है। ऑप्शन सेलर हो तो चलो उसके अलग रूल्स हैं, बट ऑप्शन बायर के केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको क्वांटिटी में ध्यान देना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है, 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट है, उसके बाद ही आपको मार्केट में कोई स्टेबिलिटी या कोई एक डायरेक्शनल मूव दिखेगा। कंटिन्यूसली आप देखो इसी ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली मार्केट इसी चैनल के अंदर ट्रेड करा, कहीं ना कहीं इसी इसी चैनल के बाद जब लोअर एंड में आता है, इसका यहाँ पर सपोर्ट लेने लगता है, और जब इसके अपर एंड में आता है वहां रेजिस्टेंस लेने लगता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी आपको बड़ी मूवमेंट नहीं मिल रही है, जहां पर आपको कंटिन्यूसली 1000 2000 3000 पॉइंट आपको दिखे। देखो ये दिखेगी कब, इलेक्शन के बाद मार्केट अपना एक एक किसी चैनल के इस चैनल के बाहर निकलेगा। निफ्टी 50 में भी देखो, अब मार्केट एक अच्छे खासे रेंज बना चुका है। जब भी मार्केट अब मूवमेंट कब आएगी निफ्टी 50 में, खासकर निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी का केस अगर देखो थोड़ा अलग है। बैंक निफ्टी में जो बना है वो है चैनल चैनल होता है, जिसमें क्या होता है, मार्केट कहीं ना कहीं हायर हाई लगाता रहता है। बट जो निफ्टी 50 में बना है वो है रेंज। रेंज में क्या होता है, मार्केट एक साइडवेज कहीं एक ही फ्लैट रेंज में ट्रेड करता है, कहीं ना कहीं एक ही प्राइस पॉइंट के पास 20,800 से लेके 22,000 21,600 की इसके बीच ही ट्रेड कर रहा है। पर बैंक निफ्टी की केस थोड़ा अलग है, तो इसलिए बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड अच्छा बनता है कल, खासकर कल के दिन एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी, कल अगर बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ट्रेड बनेगा तो मैं इस पर ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आज मार्केट में क्या हुआ है। लगभग देखो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है 200 पॉइंट के लगभग। उसके बाद क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूसली 1 2 कैंडल्स में ही कल के रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। 48,200 से लेके 300 के बीच कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूँ, इसी रेजिस्टेंस को मार्केट कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। आज उसके बाद क्या होता है कि मार्केट क्या होता है, सस्टेन नहीं करता इस रेजिस्टेंस को। उसके बाद नीचे आके जहां पर मार्केट ने सुबह ओपन किया था वहीं पर आके ट्रेड करने लगता है। वहां से वापिस नीचे मार्केट सपोर्ट लेने के बाद वापिस आस्ता आस्ता ऊपर जाता है। एक ट्रेड मैंने लिया था यहाँ पर, इस लेवल पे लिया था। क्यों लिया था, इसका रीजन ये था, जितने भी लोगों ने यहाँ पर जो अर्ली मॉर्निंग पे जिन्होंने जहाँ पर सेलिंग की है, जहाँ पर जितने लोग सेलिंग करके बैठे होते हैं, उनके कहीं ना कहीं एसएल इसी के पास लगे होंगे। जैसे मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट मिलती है। देखो कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा है, अब वापिस इसी रेजिस्टेंस के इसी जोन के बीच आता है। जब उस जोन के बीच आता है तो वहां पर क्या आता है, वहां सस्टेन नहीं कर पाता और वापिस नीचे आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रीमियम प्रीमियम जो होते हैं कहीं ना कहीं, अगर देखो आप यहाँ अगर हमने लिया भी है, यहाँ जाके प्रीमियम इसीलिए इसके पास वहीं वहीं पर आके आपको कास्ट टू कास्ट पे एग्जिट मिलती है, या थोड़ा सा प्रॉफिट में। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली इसी रेंज के बीच आके कहीं ना कहीं क्लोज कर देता है। अब देखो कल के लिए अगर 15 मिनट में जाए, बेसिक है, आज तो मार्केट में कुछ ऐसा चुका नहीं। कल के लिए सबसे बेस्ट दिन रहेगा। कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या रहेगा, देखो बैंक निफ्टी में क्या रहेगा, अगर बैंक निफ्टी मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 150 के 100, अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 100 150 के ऊपर जाके ट्रेड करता है, 150 से 200 के बीच ट्रेड करता है, फर्स्ट हाफ में यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर होल्ड करता है, सेकंड हाफ में जो मूवमेंट मिलेगी अप साइड की, वो अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। कल के लिए मेरा प्लान दोनों बल साइड के लिए रहेगा, क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी रेंज बना दी है। कंटिन्यूसली 1 2 3 4 और 5 दिन से ट्रेड कर रहा है। एक दिन वो है जिसमें मार्केट ने सैटरडे को जो मार्केट 2 घंटे के सेशन में खुला था। तो अगर कल मार्केट जा तो लोअर एंड के पास आके होल्ड करे, या अपर एंड के पास होल्ड करे, बीच में ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की रहेगा। बट इसी रेंज के अपर एंड या लोअर एंड में कहीं भी ट्रेड लेगा तो मैं कहीं ना कहीं अगर होल्ड करेगा तो मैं एक ट्रेड ले लूंगा। नीचे वाली साइड के लिए 47,400 देख सकते हैं, और ऊपर वाली साइड के लिए हम 48,500 का लेवल भी टच कर सकते हैं मार्केट। देखो कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो जितना बड़ा होल्ड होता है तो मूवमेंट भी उतनी बड़ी होती है, और वोलेटाइल भी है मार्केट। तो कंटिन्यूसली आपको 100 150 200 पॉइंट की मूवमेंट मिलना आसान
रहेगा इस मार्केट में। फिलहाल अगर आप देखो तो जैसे मार्केट इसको एज अ पहले रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था, अब उसी को एज अ सपोर्ट की तरह ले रहा है, तो उसकी वजह से नीचे में भी अगर आप देखो एक मूवमेंट मिल सकती है साइकोलॉजिकल लेवल की। अगर नीचे मार्केट फर्स्ट हाफ में ट्रेड करता है, एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन मिलता है नीचे साइड के लिए। अगर फर्स्ट हाफ में फ्लैट खुलने के बाद 48,100 के नीचे खुलता है और यहीं पर अगर 1 घंटा भी हो सस्टेन कर देता है, तो मैं 10 साढ़े 10 के बाद यहाँ पर ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा नीचे वाली साइड के लिए। ऊपर वाली साइड के लिए कोशिश ये रहेगी, क्योंकि अगर तो गैप अप खुलता है फिर इसको फर्स्ट हाफ का होल्ड करना जरूरी है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है फिर उसको ऊपर आके फिर भी होल्ड करना जरूरी है, तो मैं कोशिश करूंगा कल कम से कम 1-2 घंटे अगर ये होल्ड कर दे, मूवमेंट मिलेगी। फिर बड़ी तेज हमें जो मूवमेंट मिलेगी लगभग वो मिल सकती है 48,500 से, जैसे मैंने आपको पहले बताया। देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको कंडीशन समझनी है। और कंटिन्यूसली जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वोलेटिलिटी है मार्केट में। इलेक्शन का रिजल्ट तक रिजल्ट आएगा 4 जून को, जब दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपको किसी ना किसी साइड की बड़ी इंप्रेशन मूव मिलेगी। उसके दौरान क्या करो, क्वांटिटी साइजिंग कम करो। अगर आप ट्रेड नहीं भी ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करो कि अपने कैपिटल को प्रिजर्व करो। अगर आपने कैपिटल को एक बार प्रिजर्व कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट कर लिया एक बार, जो आपने कैपिटल अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया एक बार, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद जब आपका मौका मिलेगा, जब मार्केट बड़ी मूवमेंट्स देगा, इस बड़ी रेंज के बाद ट्रेड करेगा, एक चैनल के बाद आके ट्रेड करेगा, तब आपको बड़ा पैसा मिलेगा। तो उस पैसे के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 15 मिनट में। अगर आप देखो, अगर मार्केट जैसे मैंने आपको बताया फ्लैट खुलेगा, तो नीचे वाली साइड या ऊपर वाली साइड के लिए किस तरीके से ट्रेड लेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, उस केस में मैं फर्स्ट हाफ का प्राइस एक्शन देखूंगा। देखो जो मेन चीज है ना वो है कैंडलस्टिक बिहेवियर। जो मेन है 15 मिनट के चार्ट में, अब मैं आपको ये तो बता नहीं सकता कि मार्केट खुलेगा कहाँ पर, मैं आपको कंडीशन बता दी, पर देखना क्या है वो है कैंडलस्टिक बिहेवियर। जो चीज देखनी है, जो मौके में आपने एनालाइज करनी है, जो आपने समझनी है, वो कैंडलस्टिक बिहेवियर। इसलिए मैं वो कंटिन्यूसली अपनी शॉर्ट वीडियोस में और डेली एनालिसिस की वीडियो में इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट में आज हुआ क्या, इसके बीच हमने ट्रेड क्यों नहीं लेते। अब जैसे यहाँ पर भी कैंडलस्टिक बिहेवियर बना, बट यहाँ ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट के पास कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी स्पोर्ट्स है, मार्केट इनको सपोर्ट लेगा और हमें यहाँ पर मूवमेंट नहीं बड़ी मिलती। जो जितने भी अब देखो यहाँ पर क्यों नहीं ट्रेड ले रहे हम, यहाँ पर क्यों नहीं ट्रेड ले रहे, यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं ले रहे लो नीचे साइड की, क्योंकि मार्केट का ये इसका एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस रेंज के बीच ट्रेड नहीं लेते हैं। वैसा बनता है जब मार्केट ब्रेकआउट्स पे 80% ट्रेड होते हैं, और ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे ही ऑप्शन बायर का पैसा बनता है। ऑप्शन सेलर का पैसा बनता है रेंज के, जब मार्केट बीच में, कुछ ऑप्शन सेलर डायरेक्शनल मूव को भी ट्रेड करते हो, बट उनके लिए थोड़ा सा आज रहता है कि जब मार्केट रेंज में भी तब भी उनको पैसा मिलता है। बट ऑप्शन बायर हो तो आपको एक मूवमेंट ही ट्रेड करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्शन मूवमेंट ही ट्रेड करनी पड़ेगी, आपको वहां लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। देखो ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये आज मूवमेंट करेगा कल करेगा, जितनी देर जितने दिन होल्ड करता जा रहा है मूवमेंट के चांसेस और बढ़ते जाएंगे। जैसे कल एक्सपायरी भी है, कल अगर आके होल्ड करता है, कल मूवमेंट के चांसेस और बढ़ जाएंगे। बट अगर आज मार्केट अगर इस यहाँ पर अगर कहीं ट्रेड बने तो मैं यहाँ एंट्री लूँ, तो वो जस्टिफाइबल नहीं, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं छोटी छोटी स्पोर्ट्स है। ट्रेड बनेगा कहाँ पर, आपको लेवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आज मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर आके यहाँ होल्ड करता, फर्स्ट हाफ में यहाँ होल्ड करता, फिर नीचे से मूवमेंट देता, तो ये आपको मूवमेंट लगभग जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ इस स्विंग प्रीवियस स्विंग तक मिलती, वो मिल सकती थी। अगर मार्केट यहीं होल्ड करता फर्स्ट हाफ में ही, यहाँ पर आके फिर सस्टेन करता, फिर जो मूवमेंट मिली थी इसके बीच जो मिलेगी, इस रेंज के बीच आपको बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी। मूवमेंट मिलेगी कब, जब मार्केट यहाँ सस्टेन करेगा, फिर आपको मूवमेंट मिलेगी। छोटी मूवमेंट के लिए मत जाओ। देखो थोड़ा सा अगर ऑप्शन बायर हो, खासकर ऑप्शन बायर के लिए क्या रहता है कि आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ बढ़ चलना पड़ता है। रिस्क टू रिवार्ड आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो है रिस्क टू रिवार्ड। अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपको 2 रुपए या 3 रुपए का रिवार्ड सोच के चलना पड़ेगा, बट हर टाइम नहीं। साइडवेज मार्केट में सोचोगे तो कोई फायदा नहीं है। साइडवेज मार्केट में कोशिश करो अवॉइड करो ट्रेड लेने की, कहीं आपकी प्रॉब्लम क्या, आपको हर रोज ट्रेड लेना ही लेना है, तो वो चीज से बचो। ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, न्यूज को समझो, एनालाइज करो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीज इंपैक्ट कर सकती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।